आज ईरान ने दूसरा इजराइल का नेटवर्क पकड़ लिया है, वो भी पिछले नेटवर्क की तरह ईरान की सेंसिटिव साइट्स के ऊपर अटैक करना चाहता था। उस नेटवर्क से अहम तनसीबात की तस्वीर निकली हैं, कुछ फुटेजेस निकली हैं और डायरेक्टली इजराइल के मुख्तलिफ लोगों के साथ इनके रवाबत निकले हैं। आपको यह बता दें कि एक हफ्ते के अंदर इजराइल का दूसरा बड़ा नेटवर्क जो है वो ईरान के अंदर पकड़ा गया है। और आपको यह भी बता दें कि ईरान ऐसा मुल्क है जिसके अंदर तकरीबन ज्यादातर लोग जासूसी करते हैं और जासूसी अमेरिका और इजराइल के कहने पर करते हैं। चूंकि बॉर्डर इनका पोरस है इराक से, सीरिया से और दीगर जो मुल्क हैं वहां से, तो इस वजह से जो दुश्मन है खसूसन मोसाद या एजेंसीज के लोग वो बड़ी आसानी से यहाँ इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। खैर ईरान ने, जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन के नतीजे में आज दूसरा नेटवर्क पकड़ा है। इस नेटवर्क की हकीकत और तमाम तर डिटेल जो मेरे पास आई है वो आप तक शेयर करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है, फॉर सेकंड टाइम इन अ वीक ईरान अनाउंसेस अरेस्ट ऑफ अलेज्ड इजरायली स्पाई नेटवर्क। दूसरी खबर देखिए जिसके अंदर लिखा है, ईरान क्लेम्स अरेस्टेड इजराइल लिंक्ड एजेंट वर कुर्दिश रेबल्स। अब मैं इन खबरों को थोड़ा सा आपको एनालाइज करके बताता हूं। देखिए कि कुर्द बेसिकली रहते हैं इराक के अंदर और सीरिया के इलाकों के अंदर। अब बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर यह बात सामने आई है कि ये जो कुर्द हैं ये इराकी कुर्द हैं जो टर्की के खिलाफ भी लड़ते हैं, ईरान से सपोर्ट भी हासिल करते हैं और इनके रवाबत जो है वो इजराइल के साथ भी हैं। मैं आपको इधर एक बात बताना चाहता हूं कि 12 मार्च 2022 को ईरान ने कुर्दिस्तान के ऊपर रॉकेट दागे थे, मिसाइल दागे थे, जिसके नतीजे में मोसाद का नेटवर्क तबाह हो गया था। ये वही नेटवर्क है जो कुर्दिस्तान के अंदर कुर्दों को पैसे देकर ईरान की जासूसी कराता है और ईरान के ही लोग, पासदाराने इनकलाब के ही लोग जो है वो कुर्दों को सपोर्ट भी करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है और इस कम्प्लेक्स सिचुएशन का नतीजा अब ये निकल रहा है कि ईरान को खुद कुर्दों से नुकसान होना शुरू हो गया है। ये जो तस्वीर कुर्दों से हासिल की गई है, ये जो इनसे इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ फुटेजेस मिली है, उससे साबित होता है कि ये कुर्द जो हैं इजरायलियों के हाथों से चल रहे थे और इजराइल के मोसाद के एजेंट जो है वो कुर्दिस्तान इराक के अंदर बैठकर इनको हैंडल कर रहे थे और इनका टारगेट ये था कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स जो हैं अस्फहान के अंदर, नतांज के अंदर, उनको टारगेट करना। और ये दूसरा बड़ा नेटवर्क है जिसको ईरान ने गिरफ्तार किया है। और आपको यह भी बता दें कि ईरान ने जो बॉर्डर के इलाके हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि पोरस बॉर्डर है सीरिया के साथ और इराक के साथ, वहां पर अपने ऑपरेशन ज्यादा तेज किए हैं ताकि इस तरह के नेटवर्क जो है वो मुल्क में दाखिल होने से पहले ही उनको अरेस्ट किया जाए।